एक लेंथ बराबर गेज हो गया, एक विड्थ बराबर जो गेज होता है। देखो ये थिकनेस गेज, ठीक है। तो जब फ्लेकी हो जाएगा ज्यादा एग्रीगेट, हम लोगों को उतना स्ट्रेंथ, हम लोगों को एज पर आईएस कोड उतना जितना स्ट्रेंथ चाहिए उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। रोड में यूज करो चाहे कंक्रीट में यूज करो, ठीक है, बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं होगा। तो उसके लिए भी मतलब एग्रीगेट का साइज मेंटेन करने के लिए जो हम लोग साइट में यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ आईएस कोड स्पेसिफाई करके दिया है। ये है तुम्हारा थिकनेस गेज। ये तुम्हारा कितना है, 50 to 63, ठीक है, ए वाला साइज है। और इधर में कितना आ रहा है, 33.9, मतलब 34 to 100, 26.3 to 90, ठीक है। इतना ये कौन सा वाइज जाएगा, ये जाएगा, ये पास करेगा तुम्हारा एग्रीगेट। विथ वाइज हम लोगों को एग्रीगेट को पास कराना पड़ेगा ए थिकनेस गेज लेके, ठीक है। और लेंथ गेज में ये एग्रीगेट का लेंथ वाइज हम लोगों को पास कराना पड़ेगा। उसके बाद जितना पास हो जा रहा है मटेरियल, मान लो 5 kg मटेरियल लिया, कोर्स एग्रीगेट लिया, तो जितना मटेरियल पास हो गया तो उसको वेट करना है, और कितना मटेरियल लिया था उसको पहले वेट करना है, ठीक है। ये है तुम्हारा थिकनेस गेज एंड लेंथ गेज, ठीक है। अभी प्रोसीड्यूर में चला, लेकिन ये पहले से देखो, फ्लेकीनेस इंडेक्स, flaky or elongated material when used to the construction of a pavement may cause the pavement fail due to preferred orientation, ठीक है। फ्लेकी और इलोंगेटेड मटेरियल्स क्या बोल रहा है, व्हेन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में जब यूज होता है ऑफ ए पेवमेंट, मे कॉज द पेवमेंट फेल ड्यू टू प्रेफर्ड, मतलब प्रेफर्ड ओरिएंटेशन के लिए हम लोगों को जितना लोड मतलब सह पाता उतना नहीं, मतलब उसके पहले ही ज्यादा फ्लेकी होगा तो क्रैश्ड हो जाता है, ठीक है। दैट एग्रीगेट्स अ टेक अंडर रिपीटेड लोडिंग एंड वाइब्रेशन। It is important that flakiness and elongation the aggregate are contained with permissible limit, मतलब एक permissible limit के अंदर में रहना चाहिए, ठीक है। स्कोप क्या बोल रहा है, the scope of this test is to provide the test method for determining the flakiness index of force aggregate. An aggregate is classified as being flaky if it is thickness, मतलब smallest dimension is less than 0.6 of mean side sheet। मान लो तुमको 40 mm डाउनग्रेड का तुम्हारा कोर्स एग्रीगेट दिया, ठीक है। तो तुमको एवरेज मीन साइज कितना है, 40 mm। तो कब फ्लेकी बोलूंगा, an aggregate classified being flaky if it has the thickness less than 0.6, 40 का 0.6 कितना होता है, उससे भी छोटा मतलब सैंपल आ जाएगा 40 mm डाउन में। 40 का 0.6 मतलब कितना हो रहा है, 6/10, 24 mm का भी छोटा आ जाएगा, तो उसको हम फ्लेकी, मतलब उसको हम रिजेक्ट लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। The flakiness index of an aggregate sample is found by separating the flaky particles and expressing their mass। मतलब फ्लेकी पार्टिकल्स को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ पार्टिकल्स लेना पड़ेगा कोर्स एग्रीगेट का, तो उसमें फ्लेकी पार्टिकल्स कौन सा है उसको सेपरेट करना पड़ेगा, एक्सप्रेसिंग देयर मास बाय द परसेंटेज ऑफ द मास सैंपल टेस्टेड। मतलब जो फ्लेकी था, मतलब जो पास हो जा रहा है, ठीक है, वो तुम्हारा तो जो साइज है, तो उसमें जो पास हो जा रहा है, तो उसमें जितना फ्लेकी मटेरियल है, टोटल जो मटेरियल लिया, जितना सैंपल टेस्ट कर रहा है, उसका परसेंटेज के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा। The test is not applicable to material passing 6.30 test sieve or retained 663 mm sieve। मतलब इन बिटवीन ये दोनों के अंदर 6.30 से
63 mm सिप के अंदर में ही करना चाहिए, मतलब इससे बड़ा भी मटेरियल नहीं होना चाहिए, इससे छोटा भी नहीं मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इक्विपमेंट क्या बोल रहा है, एक सैंपल डिवाइडर एंड साइज ऑफ appropriate to the maximum particle size, handled or alternatively a flat slab and a clean flat metal tray of for the quartering. A ventilated oven thermostatically controlled to maintain a temperature, ये पता है तुम लोगों को ओवन चाहिए, ठीक है। एक बैलेंस भी रिक्वायर होता है जो 0.1% मास का मतलब तुम्हारा एवरेजिंग रख सकता है, एंड बैलेंस 0.5 kg 50 kg कैपेसिटी का, डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट सिप, मैकेनिकल सिप सेकर, ट्रेज, ये सब चाहिए। तो क्या बोला है, मेटल थिकनेस गेज तो चाहिए ही तुमको। ऑफ द पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग 7.3.1 जो नीचे दिखाया, और एक बार दिखा दे रहा हूँ। सिमिलर द स्पेशल सिप ऑफ इलोंगेटेड एपेटर्स apertures, the width and length of the apertures in the thickness gauge and in the sieve shall be within the tolerance given the table 7.33, ठीक है। The gauge shall be made from 1.5 mm thickness steel, मतलब जो गेज का जो स्टील जो है वो 1.5 mm थिकनेस का होना चाहिए। प्रिपेयरिंग क्या बोल रहा है, प्रोड्यूस ए टेस्ट पोर्शन दैट कंपाइल्स विद द टेबल 7.3.2, टेबल समझा रहा हूँ एक एक करके, उसके बाद पहले सुन लो इसको। ड्राई द टेस्ट पोर्शन बाय हीटिंग द टेम्परेचर, हीटिंग करना है कितना 105 डिग्री सेल्सियस ±5 डिग्री सेल्सियस to achieve the dry mass with the constant within 0.1%, allow and cool and weigh. Procedure क्या है, carry out a sieve analysis using the table 7.3.1, discard all the aggregates retained on 63 mm test sieves and all aggregate passing 6.30, मतलब जो 6.30 से छोटा है उसको बाहर डिस्कार्ड करने के लिए बोल रहा है, और जो 63 mm से बड़ा है जो रिटेन कर रहा है वो मटेरियल को बाहर करने के लिए बोल रहा है। तो नॉमिनल एपर्चर साइज मतलब उसके हिसाब से, मतलब जो थिकनेस गेज है उसके हिसाब से ये तुम्हारा एग्रीगेट का साइज का बॉक्स है, एक 63, 50, 37.5 वही हिसाब से एक बॉक्स है। 7.3.2 क्या बोल रहा है, मिनिमम मास ऑफ टेस्ट पोर्शन, नॉमिनल साइज ऑफ मटेरियल 50 mm के लिए मिनिमम मास ऑफ टेस्ट पोर्शन आफ्टर रिजेक्शन ऑफ ओवर साइज और अंडर साइज पार्टिकल 35 kg, 40 mm के लिए 15 kg, ठीक है। मतलब इतना मास हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोला है, मिनिमम मास ऑफ टेस्ट पोर्शन आफ्टर रिजेक्शन, मतलब 50 mm के लिए हम टेस्ट करेंगे तो इतना हमको टेस्ट करना ही है। उसके बाद रिजेक्ट मटेरियल हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बाद हमको देखना है, मतलब मिनिमम मास इतना लेके हमको टेस्ट करना है। 40 mm के लिए 15, 28 के लिए 5, 20 के लिए 2 और 14 के लिए 1, 10 के लिए 0.5। देखो एग्रीगेट साइज फ्रैक्शन इन mm 100% पासिंग, एग्रीगेट साइज फ्रैक्शन 100% रिटर्न। 63 mm में देखो पासिंग होगा, 50 mm में क्या करेगा, रिटर्न करेगा। विद द स्लॉट थिकनेस गेज स्पेशल सिप 33.9 ±0.3 मिनिमम मास फॉर सब डिविजन इन केजी, मतलब इतना लेके हमको मिनिमम करना है। तो मेरा इतना क्या बोला है, विथ ऑफ स्लॉट थिकनेस गेज और स्पेशल, मतलब हमको कुछ इसमें कुछ नहीं करना है। देखो कुछ मटेरियल लेना है, सीधा बात, मटेरियल लेके एक एक स्लॉट जो है इधर में जो स्लॉट दिखा रहा है
एक एक स्लॉट से हमको पासिंग करना है, ठीक है। ये जो स्लॉट से पास करेगा वो स्लॉट का वही हिसाब से जो एग्रीगेट पास करेगा उसका अलग से वेट लेना है। वेट लेने के बाद जो पास कर गया तो उसका वेट लेना ही है। टोटल जितना मटेरियल लिया उसका पूरा वेट लिया, और जो पास कर गया उसका वेट लिया, दोनों का परसेंटेज कर दिया। मतलब जितना पासिंग बाय टोटल जो वेट लिया था उसका परसेंटेज कर देने से तुम्हारा प्लेकिनेक्स जो इंडेक्स है वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी सेम लेंथ गेज वाइज, ठीक है। तो इसके बहुत सारा मतलब ऊपर लेवल का कैलकुलेशन दिया हुआ है। 37.5 के लिए देखो 28, 37.5 ऊपर में, 28 नीचे में। देखो 37.5 से पासिंग 28 में तुम्हारा रिटेन, तो 59 स्लॉट मतलब इतना गया है, प्लस माइनस 0.3, 15 kg हमको मिनिमम सब डिवीजन लेना ही है, ये सब लेना है। प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है सब देख के कुछ फायदा नहीं। कैलकुलेशन देखो क्या बोल रहा है, पहले प्रोसीड्यूर देख लो। कैरी आउट द sieve एनालिसिस use 7.3.5 and 7.3, डिस्कार्ड ऑल द रिटर्न। ये तो सेम चीज बोल रहा है, 63 से मतलब रिटर्न करेगा, 6.30 से पास करेगा। वेट मशीन फ्रॉम द सम्स ऑफ द masses of fraction in the trace, calculate the individual percentage return of each various shifts, discard any fraction whose mass is 5% less than m1, record the mass remaining m2। क्या बोल रहा है, तुम एक एक करके एग्रीगेट लेके पास कर रहे हो, जो तुम्हारा रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड रिकॉर्ड द मास m2, जितना रिटर्न कर रहा है उसको हम लोग m2 के हिसाब से मेजर कर रहा है। Gauge each fraction as follows. Select the length gauge appropriate to the size fraction under the test of gauge each particle separately by hand. Elongated particle are whose greatest dimension prevents from the passing through the gauge. This placed on the one side. Combine the weight of the combine and weight all the particle passing each of the gauge is m3। तो m3 को क्या बोल रहा है, जो पासिंग मटेरियल है, और m2 बोल रहा है टेस्ट पोर्शन जो बताया था तुमको, टोटल m2 जितना लिया था। तो m3 बाई m2 इंटू 100 करने से तुम्हारा इलेंगुएशन इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। सिंपली कैलकुलेशन है। मतलब तुमको मान लो 500 ग्राम एग्रीगेट ले लिया, अभी एक एक एग्रीगेट के 40 mm डाउन लिया, तो 40 mm का घर कहाँ है, ये 19.7 से 80 के अंदर में 40 ए घर में भी आ जाएगा, ये सब जगह में 40 mm का घर आ जाएगा। ये बीच के अंदर में हमको देख लेना पड़ेगा कौन सा जगह में 40 mm का घर है। तो वो जगह से एक एक मटेरियल लेके हमको पास करना है। जो रिटर्न रह जाएगा नहीं, जो नहीं पास करेगा उसको रख देना है, ठीक है। तो रख देना है, तो उसका टोटल वेट हमको पता है, जितना पास हो गया वो भी हमको पता है, अभी उसका वेट भी कर लेना है। तो पासिंग मटेरियल का वेट डिवाइडेड बाय टोटल जो मटेरियल इंटू 100 करने से इलेंगुएशन इंडेक्स निकल जाएगा। लेंथ गेज में भी सेम चीज है। देखो लेंथ गेज में भी सेम चीज है। ये क्या था, ये थिकनेस वाइज तुम्हारा पासिंग हो रहा था मटेरियल जो है, और ये होगा लेंथ, मतलब जो साइड बड़ा है एग्रीगेट का वो साइड के हिसाब से हमको एक एक करके पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी देखो 37 to 50 के अंदर दिस साइड मार्क्ड ऑन गेज 37 to 50, ठीक है। और इधर में 37.5 to 28 to 37.5,
इतना करके ये सब जो मटेरियल है तुम 40 mm डाउन जब ले रहा हो तो इसमें धीरे धीरे 37.5 टू 50 में पहले पास कराना है, उसके बाद 28 टू 37.5 में एक बार पास करके देखना है। ये पास हो जाए तो वो एग्रीगेट तो यूज ही नहीं करना है। ठीक है, सीधा ए फंडा है। तो इसको लेंथ वाइज हो रहा है बोल ले, ये लेंथ वाइज हो रहा है बोल के इसको हम लोग क्या बोल रहा है, लेंथ गेज। और ये थिकनेस वाइज हो रहा है बोल के हम इसको बोल रहे हैं थिकनेस गेज। तो हम लोगों को ये टेस्ट किस लिए लगता है, ज्यादा मतलब जो हम कोर्स एग्रीगेट यूज कर रहा है वो कोर्स एग्रीगेट ज्यादा इलोंगेटेड ना हो जाए, जो रैपिटेड मतलब रिपीटेडली जो हम लोगों को रोड में किंवा स्ट्रक्चर में लोड आने से वो क्रैश नहीं हो जाए, तो उसलिए वो चेक करने के लिए हमको यूज करना है। ठीक है, इसका साउंड आ रहा है, ऑफ करो। उत्सव कुमार सुमन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज दोनों ही हम लोग चेक करते हैं एग्रीगेट को, उसके बाद मतलब साइड के यूज करने के लिए पहले। तो अभी देखो इलोंगेशन इंडेक्स में भी वही होगा, इलोंगेशन इंडेक्स अभी देखो टेस्ट रिपोर्ट में क्या बोलेगा, the test report shall affirm that the flakiness index test was performed according to the stated method and whether a sampling certificate was issued. If available, the sampling certificate should be provided. The test report shall include the following additional, मतलब हमको क्या करना है, पहले सैंपल आइडेंटिफिकेशन देना है, नेट फ्लेकिनेस इंडेक्स देना है और सीव एनालिसिस ऑब्टेन फ्रॉम द टेस्ट, मतलब इसका सीव एनालिसिस भी कोड सेग्रीगेट करके तीनों का रिजल्ट एक साथ देना है। ठीक है, और कुछ नहीं। अभी बोलो किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, इतना ही थ्योरी था, कुछ नहीं है। एक तुम्हारा एक लेना है मापी, जैसे 37.5 टू 50 के अंदर में है तो 40 mm डाउन में लोगों को, तो इसको धीरे धीरे पास कराना है, जितना मटेरियल पासिंग हुआ उतना वेट, और टोटल जितना मटेरियल लिया था उसमें उसका वेट, तो पासिंग मटेरियल का वेट डिवाइडेड बाय टोटल मटेरियल का वेट इनटू 100 करने से इंडेक्स निकल जाएगा। ठीक है, और किस लिए यूज करते हैं वो भी बोल दिया। ठीक है, भाई बोलो किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो। हेलो हेलो यस सर। शिव का है, शिव ठीक है ठीक है, अटेंडेंस भेज देना। ठीक है, प्लीज।